वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। नमस्कार सभी मातृशक्तियों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सभी मातृशक्तियों को वट सावित्री 29 मई 2022 की शुभकामनाएं। तो सभी मातृशक्तियों को उनके पति की दीर्घ आयु के लिए सती सावित्री की कथा का आज हम यहाँ पर आपको स्मरण करा रहे हैं। तो सभी मातृशक्तियों, एक पुरातन समय की बात है, एक अश्वपति नाम के राजा राज्य किया करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेकों यज्ञ के अनुष्ठान किए, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। राजा ने कन्या का नाम सावित्री रखा। समय बीतता गया। उनकी कन्या सावित्री विवाह योग्य हो गई। एक दिन राजा ने सावित्री से कहा, पुत्री सावित्री, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो। आप स्वयं अपने लिए कोई योग्य वर की तलाश करो। पिताश्री की बात मानकर सावित्री अपने मंत्रियों के साथ यात्रा पर निकल गई। अनेक ऋषियों के आश्रमों में गई, तीर्थों में गई, जंगलों में घूमने के बाद वह वापस अपने राजमहल लौट आई। तो संजोगवश उस समय उनके पिता के साथ देवर्षि नारद भी वहां पर आए हुए थे। सावित्री ने देवर्षि नारद को प्रणाम किया और राजा अश्वपति को प्रणाम किया। राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री से उनकी यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री बोली, पिताश्री, मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही। तो मैं तपोवन में गई, अनेक जंगलों में घूमी, तो मुझे तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे सत्यवान से मेरी मुलाकात हुई। उनके गुणों को देखकर मैंने उन्हें मन से अपना पति मान लिया। सावित्री की बात सुनकर देवर्षि नारद चौंक गए। बोले, राजन, सावित्री ने यह बड़ी भूल क्यों कर दी? और अश्वपति चिंतित हो उठे। बोले, हे नारद जी, हे देवर्षि, सत्यवान में तो सभी गुण संपन्न है, पर ऐसा कोई एक गुण क्या है जिससे आप चिंतित हो गए? इस पर नारद जी ने कहा, हे राजन, सत्यवान के पिता शत्रुओं के द्वारा राज्य से वंचित हो गए। वह वन में तपस्वी जीवन बिता रहे हैं और अपनी दृष्टि खो गए। राजन, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सत्यवान अल्पायु है। राजन, वर्ष की आयु में से अब सत्यवान के पास केवल 1 ही वर्ष की आयु शेष बड़ी है। राजा यह बात सुनकर चौंक गए और बहुत चिंतित होने लगे। और अश्वपति ने सावित्री को बहुत समझाया, कहा कि पुत्री, तुम किसी अन्य युवक को, अन्य राजाओं को, उत्तम गुणों वाले को ढूंढो और उनकी गुणों की प्रशंसा हो तो उसी को अपना वर चुनो। तब सावित्री बोली, पिताश्री, मैंने तो सत्यवान को अपना पति ही मान लिया है। अब कुछ भी हो, मैं सत्यवान से ही अपना विवाह करूंगी। तो सारे प्रयास अश्वपति के विफल हो गए। फिर पुत्री के न मानने पर अश्वपति ने विधि विधान से दोनों का पाणिग्रह संस्कार कर दिया। दोनों सुखी जीवन व्यतीत करने लगे और समय बीतता गया। ठीक 1 वर्ष का समय व्यतीत हुआ, तब
सत्यवान जंगल को लकड़ी काटने के लिए जा रहे थे। सावित्री को देवर्षि नारद की बात याद आई। ठीक वही समय पर सत्यवान के साथ सावित्री जंगल को चली गई और जैसे ही सत्यवान पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगे तो उनके सर में बहुत असहनीय दर्द हुआ। तो सत्यवान जल्दी जल्दी पेड़ से नीचे आए और अपने सर को पकड़ते हुए जमीन पर रगड़ने लगे। बहुत ही दर्द से करा रहे थे, असहनीय दर्द उनको था। तब सावित्री को देवर्षि नारद की बात याद आ गई तो उन्होंने अपने पति के सर को अपनी गोद में लेकर बिठा लिया और बहुत विलाप करने लगी। तब देखती रही, देखते देखते एक पुरुष उनके सामने आया। वह पुरुष बहुत विकराल थे और भैंस में सवार होकर सावित्री के सामने आने लगे। तो सावित्री ने उनको प्रणाम किया, अपना परिचय दिया और उनका परिचय उनसे पूछा। तो यमराज जी जो उनके स्वयं ही सत्यवान के प्राण देने हुए आए थे, तो सावित्री ने पूछा, हे यमराज जी, सभी के प्राण लेने तो आपके सैनिक आया करते थे, इनके प्राण लेने आप स्वयं क्यों आए हो? तब यमराज जी बोले कि सत्यवान इतने धर्मात्मा हैं, मेरे सैनिकों पे इतनी काबिलियत नहीं है, इतने कर्म नहीं है कि जो ये सत्यवान के प्राण ले जा सके, तभी मैं इनके प्राण लेने स्वयं आया हूँ। तब सत्यवान के प्राण यमराज ले लेते हैं और धीरे धीरे चल दक्षिण मार्ग को जाते रहते हैं। तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल जाती है। जाते जाते जब यमराज जी पीछे को देख रहे हैं तो देखते देखते देख रहे हैं कि सावित्री उनके पीछे आ रही है। तो यमराज जी बोल रहे हैं कि बेटी, मेरे साथ सिर्फ मृत व्यक्ति ही आ सकता है, आप अपने घर को जाओ। तो नारद जी के अनुसार सावित्री को यह बात मालूम थी कि मेरे पति की मृत्यु निश्चित है। तब वह कहने लगी कि हे महाराज, जहाँ तक भी आप जाओगे मैं आपके पीछे आऊँगी। तब नारद जी ने बोला, हे पुत्री, मैं तुम्हें मनचाहा वरदान देता हूँ, कोई एक वरदान आप मेरे से मांगो और अपनी कुटिया को लौट जाओ। तब सावित्री सर्वप्रथम अपने सास ससुर की आंखों का वरदान मांगती है। उसके सास ससुर अंधे थे, उनको दिखाई नहीं देता था। तब यमराज ने तथास्तु कह दिया और सावित्री के सास ससुर की आंखें पुनः वापस लौट आई। फिर यमराज चलते गए तो जाते जाते मार्ग में पीछे देख रहे हैं कि फिर भी सावित्री उनके पीछे आ रही हैं। तो फिर पुनः यमराज कह रहे हैं कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें वरदान दे दिया है, अब आप घर को जाओ। तो सावित्री नहीं मानती है। तो यमराज कहते हैं, हे पुत्री, एक वरदान आप और मांगो। तब सावित्री अपने सास ससुर का खोया हुआ राज्य उनसे मांगती है। तो यमराज जी तथास्तु कहकर उनसे सती सावित्री का राज्य, सत्यवान का राज्य उन्हें वापस लौटा देती है। फिर यमराज जी चल पड़ते हैं, फिर पीछे पीछे देख रहे हैं कि सावित्री मेरे पीछे आ रही है। तब सावित्री से कहती है, हे पुत्री, आप इतने वरदान देकर भी संतुष्ट ना हुई तो एक वरदान आप और मांगो। तब सावित्री अपने पिता के 100 पुत्रों का वरदान मांगती है। तो यमराज जी उन्हें ये वरदान भी दे देते हैं। फिर सावित्री यमराज के पीछे आगे आगे चलती रहती हैं। तब यमराज जी बोलते हैं, हे पुत्री, मैं तुम्हें आखिरी वरदान दे रहा हूँ, तो मांगो। तब सावित्री अपने पति सत्यवान से 100 पुत्रों का वरदान मांगती है। तो यमराज उनकी बातों में विचलित होकर मां सत्यवती को वरदान दे देती है और कहती है कि हे सावित्री, आपको यह वरदान प्राप्त है।
तब फिर पीछे पीछे देखती हैं, फिर सावित्री उनके पीछे लगी होती है। तब यमराज जी कहते हैं कि हे सावित्री, मैंने तो आपको अब सभी मनोवांछित वरदान दे दिए हैं। तब सावित्री बोलते हैं कि हे यमराज जी, मुझे क्षमा कीजिए, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, बिना सत्यवान के मेरे वो पुत्र नहीं हो सकते। तब सत्यवान की जब मुझे प्राप्ति होगी तभी मुझे 100 पुत्रों का वर मिलेगा। यमराज जी सावित्री से क्षमा प्रार्थना करते हैं, हे सावित्री, आपकी पतिव्रता भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, मैं आपको आपके पति के प्राण पुनः लौटाता हूँ। तभी यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। तो जो भी मातृ शक्ति वट सावित्री सत्यवान की कथा सुनते हैं, सावित्री की कथा सुनते हैं, उनके पतियों की दीर्घ आयु होती है और उनका सुख सौभाग्य बहुत समय तक बड़ा रहता है। सभी मातृ शक्तियों को उन